अभी जो है आप लोगों को कोई भी ड्राइविंग टेस्ट यदि आप देते हो तो ड्राइविंग टेस्ट देते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है। चाहे आप CISF का भी दे रहे हैं, आप चाहे दिल्ली पुलिस का दें या SSB का दें या CRPF में, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ड्राइविंग टेस्ट लेते क्यों हैं। बात समझ में आ रहा है? पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट जो भी है, चाहे CRP CISF ड्राइवर की भर्ती में ड्राइविंग टेस्ट लेते क्यों हैं। क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार ने आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है, तो आपकी मेरिट किस पे बना देनी चाहिए? रिटर्न पे बना देनी चाहिए। तो बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस देना ही आप लोग ड्राइवर नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट जो आपको लिया जाता है वो आपका जो है उसके लेने के 3 कारण है। क्या कारण है? पहला आपका कंट्रोल, जजमेंट और मानसिकता। आपकी मानसिकता कैसी है, मानसिक एकाग्रता कैसी है। जो आप वाहन चलाते हो वो कंट्रोल से चलाते हो, मतलब उस वाहन का आप चलाने का कंट्रोल आपको है या नहीं है। आप कहीं भी ड्यूटी पैलेस पे गाड़ी ILT में लेके जाते हैं या बाहर कहीं लेके जाते हैं तो आपको रोड पे गाड़ी चलाने का जजमेंट है या नहीं, इसके लिए टेस्ट जो होता है। फिर इसके बाद में बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं जो टेस्ट होता है वो जितनी ज़्यादा तेज आप गाड़ी चलाएंगे, जितनी जल्दी आप जो है ड्राइविंग टेस्ट गाड़ी को ऑप्टिकल से रिवर्स लाके खड़ी करेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पिछली 11 साल से हम अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइवर की भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं और शायद पिछले 11 साल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसने ड्राइवर की तैयारी करवाई हो और उसकी मतलब ड्राइवर की भर्ती की हो और उसकी तैयारी हमने नहीं करवाई। उसमें हमने कोई भी ड्राइवर की भर्ती हो, हम 70% सिलेक्शन अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल का होता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सिखाना, यहाँ की बेहतरीता ही एक इसकी सबसे बड़ी कारण है। तो अभी आप कोई भी टेस्ट देने के लिए जाते हो तो उसका एक ही मकसद है, 3 मकसद आप लोगों के जो है क्लियर हैं। ड्राइविंग टेस्ट जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड का टेस्ट समझ लेते हैं। जितना जल्दी गाड़ी को चलाएंगे, जितना जल्दी जो है गाड़ी को टेस्ट से दे के उतर जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ड्राइवर की भर्ती हुई है उनमें ड्राइविंग टेस्ट के नंबर नहीं होते। नंबर होते हैं तो भी सिर्फ उसे 50% मार्किंग के साथ क्वालिफाई होता है, छोड़ के बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस की हमने 2 भर्तियों की तैयारी कराई है। बिहार पुलिस में सिर्फ ड्राइवरी के नंबरों की ही मेरिट बनती है। उसमें T ऑप्टिकल के अंदर में 1 मिनट में 3 गेयर में 1 मिनट में ऑप्टिकल करने के 20 के 20 नंबर मिलते हैं। बल्कि आपका CISF, आपका CRPF, आपका दिल्ली पुलिस, इनके अंदर आपको 50 में से कितने 25-25 नंबर लेना अनिवार्य है। तो आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उसको कोई स्पीड का टेस्ट न समझें। जितना जल्दी मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऑप्टिकल में ले जाऊंगा, उतनी जल्दी में जो है मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। ये ड्राइविंग टेस्ट आपका होता है कंट्रोल का, जजमेंट का और साइकोलॉजी का। कंट्रोल आपको अपने व्हीकल का करना है, जजमेंट आपको ऑप्टिकल का लेना है, मानसिक एकाग्रता यानी साइकोलॉजी आपको जो है एक चतुर और एक बेहतर चालक की दक्षता सिद्ध करनी है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है। तो कभी भी आप उतावलेपन से, घबराहट से और जल्दबाजी में टेस्ट पास नहीं करें, क्योंकि डिपार्टमेंट टेस्ट ले रहा है आपका व्हीकल के कंट्रोल का, ऑप्टिकल के जजमेंट का और आपकी मानसिक एकाग्रता का। तो अभी यदि एट ऑप्टिकल टेस्ट होता है, एट ऑप्टिकल फॉरवर्डिंग का टेस्ट है। हर डिपार्टमेंट जो है कोई लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल में एट ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट लेता है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल को पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो 2 गोले बने होते हैं, यहां तक की जो हद है ये एट ड्राइविंग ऑप्टिकल है। ये जो एरिया होता है, ये 2 पार्किंग होती हैं, ये जो है आपकी पार्किंग जोन का टेस्ट है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के साथ साथ आपका टी ड्राइविंग ऑप्टिकल का और पार्किंग का टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर भर्तियों के अंदर में एट ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। आप कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, हम जो है गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो बहुत सारे जो है सर्किल होते हैं, जिन सर्किल पे जो है हमें ओवरटेक करना अनिवार्य नहीं होता ना,
तो दो ऐसे गोल सर्किलों को मिला के एक है ड्राइविंग ऑप्टिकल को बनाया गया है। सर्किल के ऊपर जो है सीधी दाहिने बाएं का जजमेंट की बजाय सर्किल के ऊपर आपका वाहन पे कैसे कंट्रोल है उसका जो है टेस्ट लेते हैं। आप CISF में टेस्ट देने के लिए जाएंगे, आप SSB में टेस्ट देने के लिए जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देने के लिए जाते हो तो इस प्रकार की टी ड्राइविंग ऑप्टिकल जो एड ड्राइविंग ऑप्टिकल के साथ पार्किंग बना हुआ होता है। जहां पर आपका वाहन खड़ा होता है वो क्या होती है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और वो ही आपकी क्या होती है, फिनिशिंग पॉइंट होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इस ऑप्टिकल से बाहर गाड़ी निकाल लेते हैं एट में गाड़ी चलाने के बाद, तो वो जल्दबाजी में और खुशी में और उतावलेपन में क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। बल्कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उस स्टार्टिंग पॉइंट पे गाड़ी खड़ी करने तक आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग है वो ही आपका फिनिशिंग है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका जैसे आप पर वाहन खड़ा है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से जब आप गाड़ी निकालते हो तो व्हीकल पर बैठने से पहले कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं जाना है। बात समझ में आ गया? ये टेस्ट आपका ये नहीं है कि टाइमिंग से करना है, आपको कंट्रोल के साथ अपने व्हीकल पे जाने से पहले जो ऑप्टिकल जो बना हुआ है, चाहे एट हो चाहे टी हो एल हो, उसका खाका अपने दिमाग में पहले बैठा लेना है कि मुझे इस ऑप्टिकल के अंदर में मुझे गाड़ी चलानी है। फिर आपको जो है इत्मीनान से ऑप्टिकल उसके व्हीकल के अंदर बैठना है। आप जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फर्स्ट अटैक आपका ये होता है जो कंडक्टर साइड में होता है। बात समझ में आ गया? किसी भी ऑप्टिकल में आप टेस्ट देते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड का मिरर होता है उसी तरफ आपका घुमाव इसलिए देते हैं कि लेफ्ट साइड का मिरर ड्राइवर सीट से दूर होता है, तो उसका जजमेंट यदि एक चालक अच्छा ले लेता है तो उसकी कुशलता बहुत ही अच्छा चालक उसको माना जाता है। तो यहाँ से यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती है, लेफ्ट साइड में आपका ये जो कंडक्टर सीट होती है। तो इस साइड में पहला अटैक यदि आप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको लेके आते हैं, तो कभी भी आप किसी भी मोड़ में या किसी भी एक रोड पे पथ पे चल रहे हो, उससे क्रॉस या अपोजिट रोड पे या अपोजिट पथ पे जाना होता है, तो आपको हमेशा जिस तरफ आपको गाड़ी काटनी है उससे अपोजिट साइड में हमेशा गाड़ी को दबा के रखना चाहिए। क्यों दबा के रखना चाहिए? यदि हम यहाँ से सीधा गाड़ी को यहाँ ले जाकर काटेंगे हमारी गाड़ी को, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का पीछे का हिस्सा टच हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आपको यहाँ से यदि गाड़ी लेके जाना है तो आपको हमेशा ये गोलनुमा सर्कल से गाड़ी को काटना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप गाड़ी को काटोगे तो आपकी गाड़ी अपने आप सीधा होती आएगी। ये पीछे का हिस्सा आपका इससे पॉइंट से टच नहीं होगा। अब आप इसमें हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो या लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो, तो हैवी मोटर व्हीकल का हमेशा पीछे का जो हिस्सा है, बॉडी लंबी होती है, तो उस पर जो है आपकी गाड़ी का यहाँ पर टच होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा गाड़ी को किधर से दबा के लेना है, इधर से दबा के लेना ज़्यादातर, यानी 60% गाड़ी को आपको अंदर की तरफ यानी आपके सामने की जो हद है उस हद को दबाना है। दूसरी चीज़, किसी भी ऑप्टिकल को दो हदों के बीच में बांट दिया गया। जो सफ़ेद लाइनें हैं वो सफ़ेद लाइनें या पोलार्ड या मोमबत्ती जो बटी हुई होती हैं वो ये बोलती हैं कि मेरा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी फैले नहीं हो सकते। बात समझ में आ गया? मेरा इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसके बाद आपको यहाँ से दबा के आपको गाड़ी को यहाँ लेके जाना है। एड ड्राइविंग ऑप्टिकल में हमेशा घुमाव आपको अल्टीलेट देते हैं। पहला टर्न आपका जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, तो अगला टर्न कहाँ जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि आपको इजी पथ पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, एक ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं, आपकी चालक क्षमता यानी वाहन चालक दक्षता आपकी जांच की जा रही है। तो आप ये न समझें कि आपको सीधा यहाँ से घुसवा देंगे। आपका पहला टर्न लेफ्ट साइड में था, तो अगला टर्न आपका हमेशा कहाँ मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। ये भी एक तरीके का जो है टी पॉइंट टी यानी एक अटैकिंग पॉइंट की तरह हो गया। इसमें वही फार्मूला हम अपनाएंगे कि हमें गाड़ी को कहाँ दबाना है, इस तरफ से दबाना है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के बाद में आपको पहले यहाँ पर ऑप्टिकल के बीच में वाहन का जजमेंट लेना है। क्या लेना है, वाहन का जजमेंट लेना है। और इसके गोल दायरे में जब भी आप कोई गाड़ी गोल दायरे में घुमाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कौन से मिरर का इस्तेमाल करना है। इस दायरे के अंदर में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी किस तरफ रखनी है, अंदर की तरफ रखें या बाहर की तरफ। कभी भी आप किस तरफ रखें गाड़ी चलाएं तो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ही क्यों रखें,
क्योंकि यदि आप उन इस सर्किल में गाड़ी घुमाते हैं, बाहर की तरफ गाड़ी को घुमाते, तो हम गोल दायरे में घूम रहे हैं, हमारी गाड़ी बाहर की तरफ दबा के रखेंगे तो हमेशा जो है आगे का हिस्सा गोलाई में कटता रहता है, तो ये जगह अपने आप छूटती रहती है। बात समझ में आ गया? ये जगह आपकी अपने आप छूटती रहती है। साथ की साथ यदि आप राइट साइड से गाड़ी बाढ़ रहे हो, राइट साइड से यदि आप गाड़ी को बाढ़ रहे, तो आपको लेफ्ट साइड के मिरर में ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये जो हिस्सा है पॉइंट हमेशा आपका टच होता है। किसी भी ऑप्टिकल में यदि आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो तो हर पॉइंट पे आपका ड्राइविंग मेथड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्राइविंग मेथड चेंज हो जाता है। यहां हमारा मेथड था, यहां से घुमाया हमने, कौन से? लेफ्ट साइड के मिरर में देखा था। यहां से घुमाया हमने कहां देखा? राइट साइड के मिरर में। अब इस गोल दायरे में राइट साइड से घुमा रहे हैं, तो हम यहाँ लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहे हैं, तो यहाँ कहां से देखना पड़ेगा? राइट साइड के मिरर में। तो कभी भी आप देख लेना कि एक सेम जैसा फार्मूला, सेम टाइप ऑफ व्हीकल कंट्रोल, सेम टाइप ऑफ द ड्राइविंग मेथड यदि आप अपनाओगे तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाओगे। आप हमेशा मान लेना कि किसी भी ड्राइविंग ऑप्टिकल के हर पॉइंट पे आपका जो है अल्टीमेट आपके जो है मिरर चेंज हो जाते हैं। अल्टीमेट आपकी जो है व्हीकल की कंट्रोलिंग की जो जजमेंट लेना होता है वो चेंज हो जाता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, आपको गाड़ी को कहाँ से घुमाना है? ज़्यादातर 60% इधर रखना है, मिरर को यहाँ से इस मिरर को देखना है। इसी गोल दायरे में आपको यहाँ पर आपको क्या करना है? एकदम से कई बच्चे क्या करते हैं, स्टीयरिंग को काट के ही छोड़ देते हैं। आपको जैसे ही आप चलते हो हर पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? स्टीयरिंग का एलिवेशन देना है, सीधा करना है। बात समझ में आ गया? क्या करना है? बीच में करते हो ना आपको सिखाते हैं ना उस्ताद की, इतनी गाड़ी को काट दिया तो थोड़ा सा फिर टायर्स को सीधा करो। उससे क्या है कि हमारा पीछे का जो गाड़ी का हिस्सा है वो अंदर की तरफ दबने की बजाय बाहर की साइड में खुल जाता है, जिससे कि हमारा टच होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बात समझ में आ गया? यहां से लेके आते हो, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पर सेंटर में आने के बाद में आपको भी स्टीयरिंग का एलिवेशन देने के बाद आपको गाड़ी को फिर सीधा करना है। फिर यहाँ आते हो, फिर इस मेथड को अपनाना है। मोटा मोटा यदि एक एट ऑप्टिकल को हम चौंक लेके आओ 8 बड़े भाग में बांटकर यदि गाड़ी को बेसिक में सीखते हैं तो हम उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। यहां से आने के बाद में ये जोन है, ये हमेशा क्या होता है? आपका सेंटर जोन होता है। क्या होता है? किसी भी ऑप्टिकल के बीच का जो जोन है वो क्या हो गया? सेंटर जोन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के बाद जब आप यहां लेके आते हैं, यहां पर गाड़ी लेने के बाद में फिर आपका अल्टीमेट चेंज हो गया। फार्मूला वही अपनाना है, गाड़ी को हमेशा बाहर की तरफ दबा के लेके आना है। बट पहले आप कहां देख रहे थे? लेफ्ट साइड के मिरर में। अभी अपने को कहां देखना पड़ेगा? राइट साइड के मिरर में देखना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको हर पॉइंट पे यहां से यहां तक आने के बाद आपको सेंटर में गाड़ी को स्टीयरिंग के जो व्हील जो कट रखे हैं उस कटे हुए व्हील को एलिवेशन देके बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर सीधा करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर सीधा। फिर यहाँ तक जब आते हैं बहुत सारे बच्चे बीच में उत्साहित होके, होपलेस होके और जो है उत्साहित हो जाते हैं, जिससे कि ज्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल दे देते हैं और जो है उत्साह में फेल हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? किसी भी ड्राइविंग ऑप्टिकल में फेल होने के 2 ही कारण होते हैं, या तो स्टार्टिंग में घबराहट से और ऑप्टिकल पास करने के बाद में उतावला और खुशी की वजह से फेल होते हैं। तो आपको न तो उतावलापन दिखाना है, ना अत्यधिक खुशी होना है, कि आपको तो सिर्फ आपकी मानसिकता, आपका व्हीकल का कंट्रोल और ऑप्टिकल के जजमेंट का टेस्ट हो रहा है, न कि आपका कोई उत्साह मनाया जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो आपको यहां से जब यहां लेके आते हो, फिर आपका यही पॉइंट है, यहां से बिल्कुल दबा के लेके आए, ये स्टॉप का निशान लगा है। अभी बहुत सारे बच्चे इसको बीच में ही खड़ी कर देते हैं, वो नंबर आपके कट जाते हैं। बीच में कभी नहीं खड़ी करना। जहां तक आपको बोनट को आगे लेके जाते हो, आपको थोड़ा सा दिखाई देना बंद हो जाए, उसी समय गाड़ी को रोक लेना। किसी भी गाड़ी की जो शो होती है, आप उसको सामने ड्राइव करते हो, तो जब आप ड्राइवर सीट पर बैठे रहते हैं, ड्राइवर सीट पर बैठे समय आप सामने की अटैकिंग लाइन को देख रहे हो और आपको जिस समय वो दिखना बंद हो जाए उसी समय रोक दोगे, तो आपका वो फासला 2 से 3 फुट का फासला हमेशा रहता है। ये ड्राइविंग मेथड है। बात समझ में आ गया? अभी बहुत सारे आदमी, आप किसी सामने आपको यहाँ पर रोकनी है तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा। जैसे ही आपकी शो के सामने से गाड़ी दिखना बंद हो जाए, आपको स्लो कर लेना है। ये नहीं कि आप स्पीड से चलाओ और आप रोको तब तक 2 फुट आगे निकल जाए, तो क्या हो जाएगी? टच हो जाएगी। आपको स्लो स्पीड में लेके जाना है और स्लो स्पीड में ही लाना है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के अंदर में आपको 2 गियर का इस्तेमाल करना है। कितने गियर का इस्तेमाल करना है? 2 गियर का इस्तेमाल करना है। यहां पर जब चले थे
उस समय जो है आपको जो है फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चलाना है। मैं आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाने की अनुमति देता हूं, न कि सेकंड गियर में गाड़ी को बिल्कुल नहीं चलाना। स्पीड का आप कंट्रोल करते हो व्हीकल का, ज़्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसी भी मशीनरी को या किसी भी इंजन को चलाने के लिए उसकी जो स्लोइंग रेस है वो 5 से 10 बंधी हुई होती है। जब आपको मैंने बताया था आप गाड़ी को चलाते हो तो गाड़ी को चलाते समय क्या होता है, किसी इंजन को इंजन ताप ऊर्जा को किस में बदलता है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। किसी भी मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए उसकी स्लोइंग बंधी हुई होती है। यदि स्लोइंग बंधी नहीं होगी तो वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। बात समझ में आ गया। इसमें आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को लेके जाना है, ज़्यादा स्पीड का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में भी दूं 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 की ज़्यादा एक्सीलेटर दबा देंगे, उससे की आवाज़ ज़्यादा आती रहेगी। तो जो टेस्ट ले रहा है उसको ये सब पता रहेगा कि इसको गाड़ी चलाना कम आता है, व्हीकल पे कंट्रोल नहीं है, इसको जजमेंट नहीं है कि फर्स्ट गियर के अंदर हम कितनी स्पीड चला सकते हैं, सेकंड गियर में हम कितनी स्पीड तक गाड़ी को दे सकते हैं। आप फर्स्ट गियर में जो है 10 से 15 की स्पीड में गाड़ी को चला सकते हो। इससे ज़्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल करोगे तो गाड़ी दूं दूं की आवाज़ इसलिए करती है कि फर्स्ट गियर की चाल जो है गिरारी होती है वो छोटी होती है, बड़े गियर की बड़ी होती है, इसलिए डिफरेंशियल की चाल अधिक नहीं बढ़ाती, इसलिए बड़े गियर में गाड़ी तेज दौड़ती है, छोटे गियर में स्लो चलती है। बस समझ में आ गया। जब स्टॉप में यहाँ आप गाड़ी खड़ी कर दोगे, स्टॉप में यहाँ आप जब गाड़ी लेके आते हो तो आपको जैसे ये सामने की लाइन दिखना बंद हो जाती है, सामने की लाइन आपको दिखना बंद हो जाएगी, उस समय आप स्लो स्पीड में लेके आना, गाड़ी को रोक देना। कितना फासला रहेगा, 2 से 3 फुट का। यहाँ पर जब आप बैक में गाड़ी चलोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं। आप जिस गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट देते रहते हो, उन गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट यदि आप देते हो तो उस समय क्या होता है कि वो लगातार ड्राइविंग टेस्ट में रहती हैं, तो गाड़ियों के गियर में आवाज़ आने लग जाती है, स्टीयरिंग की कटाई कम हो जाती है। ये चीज़ आपको भांप लेना चाहिए। यही चीज़ हम जब यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग प्रकार के व्हीकल से आपको ट्रेनिंग इसलिए कराते हैं, किसी व्हीकल की स्लोइंग कम है, किसी का स्टीयरिंग कम कटता है, किसी का जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, किसी का क्लच जो है टाइट लग रहा है, किसी का क्लच कहाँ है, ऊपर लग रहा है, जिससे क्या है, किसी का झटके से गियर डलता है, किसी का क्लच नीचे लग रहा है, जिससे क्या है कि गियर में आवाज़ आ रही है। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारी जो है मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, इसके अंदर में कई टाइप ऑफ व्हीकल पे आपको इसी वजह से छुटकारा पाने के लिए आपको तैयारी कराते हैं। बस समझ में आ गया। यहाँ से जब आप स्टॉप पे गाड़ी को रोक देंगे, यहाँ से जब आप पीछे लेके आएंगे तो पूरा क्लच का इस्तेमाल करते हुए आपको रिवर्स गियर डालना है। बात समझ में आ गई। यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी तय करना है, या आपकी गैराज पार्किंग है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो उसकी जो है अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं सेना की, जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग इकाइयों में काम करती है। आप ड्राइवर से भर्ती हो गए तो आपको जो है ड्राइवर की टुकड़ी में शामिल यानी एमटी डिपार्टमेंट में ही रहना पड़ेगा। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अलग से लोकेशन होगी, वहाँ पर गाड़ियों को खड़े करने के लिए क्या बने होते हैं, गैराज बने हुए होते हैं। क्या समझ रहे हो, गैराज बने होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको एक गैराज पार्किंग का ही टेस्ट आपका हो जाता है। यहाँ से जब आप बैक में लेके गाड़ी को चलते हो तो बैक में गाड़ी को लेके जाते समय आपको 2 चीज़ों का, यहाँ पर आपको 3 चीज़ का इस्तेमाल करना है। कितनी चीज़ का इस्तेमाल करना है, 3 चीज़ का। यानी आपको दोनों तरफ के मिरर, लेफ्ट और राइट मिरर, क्योंकि एक ही साइड के मिरर में देखोगे तो गाड़ी तिरछी चली जाएगी। दोनों तरफ के मिरर को देखना है, साथ के साथ आपको बोनट पे देखना है, क्योंकि बोनट पे देखोगे तो आपकी गाड़ी तिरछी जा रही है या सही जा रही है। ये बोनट पे देखने से आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी तिरछी जा रही है या मेरी गाड़ी सीधी जा रही है। यहाँ से लेके यहाँ पर आपको गाड़ी को पार्किंग कर देना है। जब गाड़ी को यहाँ पर आप पार्किंग करोगे तो यहाँ पर आपको कितनी दूरी पे खड़ा करना चाहिए, यही बात आ गई ना। क्योंकि पार्किंग जो होती है, गाड़ियों के जो गैराज होते हैं वो नपी तुली जगह होते हैं, उसमें यह नहीं है कि वहाँ पर 40 फुट की या 50 फुट की जगह होती है। फौज के कैंप को बड़ा तरीके से लेआउट करते हैं, सिस्टम से बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की टुकड़ियां होती हैं, उन टुकड़ियों के हिसाब से लेआउट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पीछे वाली, जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि जैसे ही आप स्लो स्पीड में आपको आगे की लाइन दिखना बंद हो जाए वहीं गाड़ी को रोक लेना। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ड्राइवर साइड हमेशा चालक के सबसे बढ़िया आसान होता है ड्राइवर साइड की एल पार्किंग, ड्राइवर साइड की टी पार्किंग, ड्राइवर साइड का जेड। क्यों होता है कि हमारी जो है
साइड मिरर जो है, साइड मिरर हमारे सबसे नजदीक होता है तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसका कारण है जो ये शीशे होते हैं, ये शीशे जो है बीच से उभरे हुए इसलिए होते हैं कि ये दूर की वस्तु को नजदीक दिखाते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दो भागों में बढ़ता है। वस्तु का प्रतिबिंब मिरर में बनेगा और मिरर का बना हुआ प्रतिबिंब आंख के रेटिना में बनता है। अरे बात समझ में आ गया? तो और जैसे किसी चीज को यदि आज यहाँ पर कोई बैटरी रखी हुई है, इस बैटरी को जितना लंबा तार देके और हम उसको जो है किसी विद्युत धारा या जनयंत्र को चलाते हैं तो उतनी ही इसकी क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है। इसी प्रकार से साइड मिरर को हम जब देखते हैं तो जितना साइड मिरर हमारे नजदीक होगा और जितने उसके बीच का जो दूरी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो साइड मिरर में ये पीछे की लाइन को देखते हुए इसी साइड में यहाँ पीछे खड़े करने का आपको लाइन का जजमेंट लेने के लिए आपको कंडक्टर साइड का शीशा नहीं देखना, आपको ड्राइवर साइड का शीशा देखना, क्योंकि आपके वो बिल्कुल नजदीक है। उससे 1 से या 2 फुट के दायरे में उसको आप खड़े कर सकते हैं। बस समझ में आ गया?